यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आइए हम बड़े खुशी आनंद के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें एक साथ। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, पिता की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, पिता की स्तुति गाए हम एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, आत्मा की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, आत्मा की स्तुति गाए हम हाथ उठा के। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जय गाए हम, यीशु की जय गाए हम। हालेलुया जय गाए हम, यीशु की जय गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जय गाए हम, पिता की जय गाए हम। हालेलुया जय गाए हम, पिता की जय गाए हम जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जय गाए हम, आत्मा की जय गाए हम। हालेलुया जय गाए हम, आत्मा की जय गाए हम हाथ उठा के। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया महिमा गाए हम, यीशु की महिमा गाए हम। हालेलुया महिमा गाए हम, यीशु की महिमा गाए हम एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया महिमा गाए हम, पिता की महिमा गाए हम। हालेलुया महिमा गाए हम, पिता की महिमा गाए। विश्वास के साथ हालेलुया 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 महिमा गाए हम, आत्मा की महिमा गाए हम। हालेलुया महिमा गाए हम, आत्मा की महिमा गाए हम। हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया 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 खुशी के साथ हालेलुया 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 जोरों से हालेलुया 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 एक साथ सब लोग हालेलुया 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 जोरों से सब लोग एक साथ तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। हमने प्रभु की स्तुति की है। आइए हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, हृदय को खोलेंगे, आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ेंगे। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है प्रभु, जैसे हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हृदय में एक ऐसी प्यास को जगाइए, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए जल के लिए तरसती है, उसी तरह प्रभु के लिए अपने हृदय और मन में एक प्यास, एक तरस उत्पन्न कीजिए। आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरे बिखरे जीवन को संवारने के लिए आइए, मेरे टूटे जीवन को जोड़ने के लिए आइए, मेरे टूटे परिवार को जोड़ने के लिए आइए। प्रार्थना में समय बिताइए मेरे भाई और बहनों, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हर प्रकार के अनावश्यक बातों को मन से हटाइए। इस समय ये पूरा सत्संग, ये पूरा ऑनलाइन कन्वेंशन आपके लिए अनुग्रह का कारण बने, निमित्त बने। इसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आज ये विश्वास करना कि आज मेरे जीवन में प्रभु एक कार्य करने जा रहे हैं। एक पक्का विश्वास, आज प्रभु मेरे जीवन में एक कार्य करने जा रहे हैं। अपने मन में इस बात को दोहराइए, अपने मन में दोहराइए, आज प्रभु मेरे जीवन में एक कार्य करने जा रहे हैं। आत्मा को जगाइए, प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। स्वर्ग में विराजमान पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे बीच में निवास करने वाले, हमारे हृदयों में निवास करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं। तू हमारे करीब है, तू हमारे साथ है। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, सारे संसार के सभी दुखियों को, सभी पीड़ितों को, सभी रोगियों को तेरे चरणों पे हम लेके आते हैं। हम विश्वास करते हैं आज की प्रार्थना के द्वारा तूने स्पर्श करेगा, तूने छुएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर जोर जोर से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। महिमा आराधना, महिमा आराधना, महिमा आराधना। धन्यवाद, महिमा आराधना, महिमा आराधना, महिमा आराधना। धन्यवाद, महिमा आराधना, महिमा आराधना, 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 आराधना। मौन होकर इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। प्रभु का आत्मा इस समय हम पर उतर आए। आप और मेरे मनों को इस समय आलोकित करे, हर प्रकार की बाधा को दूर करे, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारी आत्मा को ताजा बनाए। प्रार्थना करेंगे, आइए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। पेंतकोस्त के दिन जिस तरह तू शिष्यों पर उतर आया था और उनकी आत्माओं को ऊर्जा से भर दिया था, उनको प्रोत्साहित किया था, उनको शुद्ध और पवित्र किया था। ये पवित्र आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारी झुकी हुई आत्माओं को सीधा करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ।
तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मैं आप सभी को फिर एक बार इस सत्संग में, इस ऑनलाइन कन्वेंशन में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कृपाएं बरसाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय आप जब इन वचनों को सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य रखना चाहता हूं। एक भाई ने हमें खबर दी है, कई दिनों से वो फेफड़े से परेशान थे, फेफड़े में दर्द होता था, इलाज करके थक गए थे और इन कार्यक्रमों को लगातार देखने लगे। आज वो पूरी तरह से स्वतंत्र हुए हैं, चंगे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसका नाम है दुर्गा देवी, बिहार की रहने वाली, उनके शरीर का चमड़ा उखड़ जाता था, बार बार पील हो जाता तो उखड़ जाता था, बहुत दुखी थी। और वो विश्वास के साथ पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेना शुरू की और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमारी बहन ने, जिनको उन्होंने फ़ोन किया था, कहा है उसने उखड़े हुए चमड़े को एक छोटी सी शीशी में इकट्ठा करके रखा है कि जब आश्रम आएंगे तो हम लोगों को दिखाएंगे। प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया है, पूरी तरह से स्वतंत्र किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन जिसका नाम है क्रिस्टीना फ्रांसिस, उसका 21 साल का बेटा, उसका अपेंडिक्स फूट गया था, उसमें से बहता था और वो बहुत दुखी थी, परेशान थी, पीड़ित थी। विश्वास के साथ इन कार्यक्रमों को देखने लगी। आज 21 साल का उसका बेटा पूरी तरह से चंगा है, स्वतंत्र हो गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, नशा खाते पीते थे, अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते थे, बहुत परेशान करते थे। उसकी बीवी और उसके बच्चों ने प्रार्थना करना शुरू किया। आज वो भाई पूरी तरह से शांत हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और परिवार का ख्याल करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से लोगों ने हमें खबर दी है, उनके परिवार में प्रार्थना नहीं होती थी, उनके परिवार में अशांति थी, लेकिन वो पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं। पूरा परिवार शांत हो गया है, मौन हो गया है, पूरे परिवार में शांति छा गई है। ऐसे सैकड़ों परिवारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग चालीसा काल में उपवास और तपस्या करते हैं। कुछ लोग शुक्रवार को पूरी तरह से उपवास रखते हैं, हर शुक्रवार को। कुछ लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, एक भोजन करते हैं रात के समय। यह तैयारी का समय है। कलीसिया ने आगमन काल और चालीसा काल क्यों निर्धारित किया है? ताकि प्रभु यीशु के वे भेद, वे रहस्य जिसके द्वारा संसार को मुक्ति मिली है, वे रहस्य, वे घटना जो 2000 वर्ष पहले घटित हुई, वो आज भी हमारे जीवन में घटित हो जाएं और उसका एक अनुभव प्राप्त हो। वरना क्रिसमस समारोह होकर बीत जाता,
ईस्टर समारोह होकर बीत जाता, लेकिन कलीसिया चाहती है कि हर वर्ष क्रिसमस और ईस्टर का समय हर विश्वासी के लिए अनुग्रह और कृपा का समय बने, न केवल एक त्योहार का समय बने। इसीलिए चालीसा काल मनाया जाता है। वास्तव में चालीसा काल में 40 दिन से ज्यादा समय है, इसके बावजूद चालीसा कहा गया है। 40 अंक का बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है। अन्य धर्मों में भी है, लेकिन बाइबल में 40 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में, जब सारी सृष्टि, सारा संसार पाप से भर गया था और ईश्वर ने चाहा कि सारे संसार को पुनः सृष्टि करे, इसलिए ईश्वर ने इस संसार पर प्रलय भेजा, धरती पर प्रलय भेजा। लेकिन ईश्वर ने एक परिवार को बचाया जो धर्मी था। वो परिवार था नूह का परिवार। पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी अध्याय 6 और 7 में उत्पत्ति ग्रंथ के। वहां पर हम पढ़ेंगे अध्याय 7 के वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वृष्टि भेजा और ये सारा संसार, ये पृथ्वी पानी से भर गई और एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ। सारी सृष्टि नष्ट हुई और ईश्वर ने एक नई प्रजाति, एक नई सृष्टि की। तो ये 40 दिन की वर्षा धरती को शुद्ध करने, पवित्र करने और एक नए सृजन के लिए था। ये चालीसा भी हमारे लिए उसी तरह शुद्धिकरण का समय है, दुष्ट प्रवृत्तियों से छुटकारे का समय है। सारी दुष्ट प्रवृत्तियों से हम छुटकारा पाएं और हम शुद्ध हो जाएं, ये चालीसा काल हमारे लिए एक ऐसा समय है। दूसरा है, हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 28 और विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 9 में मूसा ने इस्राएली जनता का नेतृत्व करते हुए मिस्र देश की गुलामी से अपने देश की ओर ले जा रहा था। उस समय सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताया। सीनाई पर्वत पर सारी जनता को छोड़कर सीनाई पर्वत पर मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया और उस समय प्रभु ने उससे वार्तालाप किया और प्रभु ने उसको 10 नियम दिया और मूसा ने पाटियों पर ये 10 नियम लिखा और वे 10 नियम लेकर मूसा पर्वत पर से नीचे उतर आता है। तो वे 40 दिन मूसा के लिए प्रभु की वाणी सुनने का समय था, प्रभु के आदेशों को ग्रहण करने का समय था। ये चालीसा काल हमारे लिए भी प्रभु की वाणी सुनने का समय है, प्रभु के आदेशों को अपनाने का समय है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 3 में, वहां पर लिखा हुआ है, हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें जिससे वो हमें अपना मार्ग दिखाएं और हमें उसके पथ पर चलना सिखाएं। हमें भी प्रभु के वचनों को सुनने की जरूरत है। इस चालीसा काल में हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता है वो वचन सुनिए, टेप के द्वारा और अन्य रूपों से सुनिए, लेकिन पवित्र वचन को सुनना और प्रभु के आदेशों को ग्रहण करने का समय है ये चालीसा काल। तीसरा है, हम पढ़ेंगे इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर जा रही थी, लेकिन वो इस्राएली जनता, आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7 और विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 4 में 40 साल मरु प्रदेश में भटकती रही। 40 साल मरु प्रदेश में भटकती रही और वो समय इस्राएलियों के लिए बहुत कठिन समय था, त्याग और तपस्या का समय था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, उनमें से कई लोगों को सर्पों ने काटा, कई प्रकार की दुविधाओं का सामना करने का समय था, कठिन त्याग तपस्या का समय था। उसके अंत में वे अपने स्वदेश पहुंच गए। उसी तरह ये चालीसा काल हमारे लिए त्याग तपस्या का समय है। जो उपवास करना चाहता है वो उपवास करें, विभिन्न प्रकार का परहेज करें, सिनेमा देखना, अन्य प्रकार की जो आदतें हैं, नशा खाना पीना, पान खाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इससे छुटकारा पाएं।
अलग अलग प्रकार का त्याग और तपस्या जो पति पत्नी आपस में तय करेंगे कि हम लोग इन दिनों शारीरिक रिश्ता नहीं रखेंगे, बहुत अच्छा है। परहेज का समय है, कई चीज़ों को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उसको छोड़ देने का समय है। तो ये 40 दिन, जिस तरह 40 वर्ष इस्राएलियों के लिए कठिन तपस्या का समय था जिसके अंत में उनको अपने स्वदेश में प्रवेश करना था, उसी तरह हमारे लिए यह तपस्या का समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में आप पढ़ेंगे नबी एलिय्याह के बारे में। नबी एलिय्याह ने बाल देवता के नबियों को मरवा डाला और रानी इज़ाबेल उसके ऊपर क्रुद्ध हुई और उसको खबर सुनाया कि मैं तुमको भी मार डालूंगी। और नबी एलिय्याह वहां से भाग जाते हैं और निर्जन प्रदेश में चले जाते हैं। अपने नौकर को भी छोड़कर वो पूरा दिन चलकर निर्जन प्रदेश के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं और वहां पर एक झुरमुट के नीचे लेट जाते हैं और कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, प्रभु मुझे मरने दीजिए, मैं थक गया, मैं हार गया, आगे नहीं जा पाऊंगा। रात के समय, उस विश्राम के समय प्रभु उसको खिलाते पिलाते हैं। और वहां पे आप पढ़ेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 8 में कि नबी एलिय्याह को ईश्वर ने खिलाया और उस रोटी और पानी के सामर्थ्य से वो 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच गए। एलिय्याह थका हुआ था, निराश था, उदास था, उदासीन था, लेकिन ईश्वर ने उसको सामर्थ्य प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान किया। उस ऊर्जा की शक्ति से वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच गए। बहुत सुंदर प्रतीक है। हमारे लिए भी ये 40 का समय इस तरह का समय है, प्रभु से ऊर्जा प्राप्त करने का समय। अगर हमारा विश्वास टूट गया, विश्वास को बढ़ाने का समय, विश्वास में दृढ़ होने का समय। ये 40 काल हमारे लिए, अगर हम निराश रहे, उदास रहे, उदासीन रहे हैं, ऊर्जा पाने का समय है, आशा पाने का समय है, अपने में पुष्ट होने का समय है और प्रभु के पर्वत के पास जाने का समय है, प्रभु के सानिध्य में जाने का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्रिस्त भक्त लोग 40 काल में बढ़ चढ़कर प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांचवा हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। लूकास के समाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताए। अपने सुसमाचार के प्रचार और घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का प्रलोभन हुआ, परीक्षक ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर गए। लूकास अध्याय 4 वाक्य 14। पवित्र आत्मा से पुष्ट होकर शैतान को प्रभु ने हराया। प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। ये 40 काल हमारे लिए भी इसी तरह के संघर्ष का समय है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं से लड़ना पड़ता है। एफेसियों अध्याय 6 वाक्य 12। हमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं से लड़ना पड़ता है। लड़िए, इस 40 काल में उसको हराइए। अगर मेरे अंदर वासना की आत्मा हमेशा कार्य करती है, उसको हराइए। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा लालच है, उसको हराइए। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, उसको हराइए। तो ये 40 काल हमारे लिए शैतान से लड़ने और उसको हराने का समय है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस पूरे 40 काल का भाव है, जैसे आप जानते हैं आगमन काल का भाव क्या था। मैंने आपसे कहा था आगमन काल का भाव था आइए प्रभु यीशु। और इस 40 काल का भाव ठीक इसके विपरीत है। प्रभु हमें बुला रहे हैं, मेरे पास लौट आओ, वापस आओ। ये इसका भाव है। लौट आओ, वापस आओ, रिपेंट, पश्चाताप करो, ये इसका भाव है। पश्चाताप करो, वापस आओ,
लौट आओ पिता के भवन की ओर। यह 40 काल का भाव है और इसीलिए प्रतिदिन हमें प्रभु की इस आवाज को सुनना चाहिए। जब से आदम और हेवा ने पाप की अपराध किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अदन बगान से बाहर गया, उस समय से प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा विश्वासियों को आमंत्रित किया है, कहा है वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है पश्चाताप करो, वापस आओ। पश्चाताप का मतलब क्या है? यूनानी भाषा में एक शब्द है मेटनोइया। मेटनोइया का अर्थ है पीछे मुड़। पीछे मुड़। जिस मार्ग से तू जा रहा था वो मार्ग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए हानिकर है, विनाश का मार्ग है। बेटा बेटी पीछे मुड़ो और वापस आ जाओ। बाइबल में हमें विशेष करके नए विधान में उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पश्चाताप और वापसी का एक सुंदर नमूना मिलता है। उस धनी इंसान के 2 बेटों में से दूसरा बेटा अपनी इच्छा से पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है और बुराई में उड़ा देता है। वहां पर अकाल पड़ता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अंत में उसने सुअर चराने का काम शुरू किया। लेकिन एक कृपा का समय ऐसा आया जब उसको इसका एहसास हुआ कि मैं कहां हूं, मैं कहां था, मैं कहां से हूं, कहां आया हूं, मैं कैसा था, आज मेरी क्या दशा हो गई है। सुसमाचार में लिखा हुआ है वो होश में आया, वह होश में आया। ये हमारे लिए मेरे भाई और बहनों होश में आने का समय है। दुनिया में बहुत सारे लोग मदहोशी में हैं, बेहोश नहीं है, मदहोशी में है, होश में नहीं है, सच्चाई के करीब नहीं है, मस्त हैं, ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, कपड़े लत्ते में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, होश में नहीं आए हैं। तो ये 40 काल सबसे पहले हमें उस उड़ाऊ पुत्री की तरह होश में आने का समय है। जरा सोचने के लिए समय निकालो यार, समय निकालो, सोचो, बैठो, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किस वास्ते कर रहा हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कहां जा रहा हूं। सोचिए। शराब पीने वाले हूं, व्यभिचार में जीवन बिताने वाले हूं, अलग अलग प्रकार की चीजों में खोए हुए हूं, समय निकालना, होश में आना। थोड़ा समय बैठिए, सोचिए। मैं हर रात को सोने से पहले थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करता हूं। बिस्तर पर बैठकर आज मेरे साथ क्या क्या हुआ मनन करता हूं। ये जरूरी है, वरना हम सही दिशा में नहीं होंगे। हम मनुष्य हैं भाई, गलतियां करते हैं। हम ईंट पत्थर नहीं है कि जहां रखा जाए वहां रहेगा। हम मनुष्य हैं, हमारी भावुकताएं हैं, हमारे विचार हैं, हम चलते फिरते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं। ये एक वास्तविकता है, सच्चाई, इसको ग्रहण करना है। लेकिन हमें समय निकालना है देखने के लिए क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उद्देश्य क्या है, कहां जा रहा हूं। इसके लिए समय निकालना है। सिर्फ खाना पीना नहीं, समय निकाल कर सोचना है। तो ये उड़ाऊ पुत्र होश में आया, वह उसके वापसी की शुरुआत है। दूसरा है, जब होश में आता है उसको एहसास होता है कि मैं एक धनी पिता का बेटा हूं। जिसके नौकर चाकर इतने खुश थे, आज मैं कितना दुखी हूं। मैं कहां से आया इसका एहसास हुआ, और इसका भी एहसास हुआ कि मैं कहां पे हूं। मैं सुअरों के बीच में हूं, गंदगी में। मेरा कपड़ा देख, मेरा शरीर देख, मेरी चप्पल देख, मैं कहां कहां घूमता हूं, मैं किसकी संगति में हूं। वह होश में आया। वो मैं प्रार्थना करता हूं अक्सर इस दुनिया के लिए, काश लोग होश में आ जाते, काश लोग होश में आ जाते। उनके जीवन में कितनी तरक्की होती, कितना बदलाव आ जाता।
हमें होश में आना है। सताने वाले होश में आ जाएं, दुखी होश में आ जाएं, पापी होश में आ जाएं, निराश लोग होश में आ जाएं, तो ये पहली बात है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र ने तय किया, क्या तय किया? मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेहतर है, आई विल राइज एंड गो टू माई फादर्स हाउस, यानी मैं उठूंगा और पिता के भवन की ओर जाऊंगा। मैं उठूंगा, एक निर्णय। मैं इन स्वरों के साथ नहीं रहूंगा, मैं इन स्वरों के पीछे नहीं चलूंगा, मैं इन स्वरों की फलियां नहीं खाऊंगा। मैं उठूंगा, आई कांट बी हियर, मैं यहां रह नहीं सकता। वो मेरी क्या गति हो गई है कि मैं स्वरों के बीच आ गया हूं, मैं यहां रह नहीं सकता। मैं उठूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा, मैं स्वरों को छोड़ूंगा, मैं बुराई छोड़ूंगा, मैं उस नारी को जिसके साथ गलत रिश्ता रखा हूं छोड़ूंगा, मैं जो नशा खाते पीते आया हूं जो थोड़ी सी मजा के लिए छोड़ूंगा, मैं अपने गलत दोस्तों को छोड़ूंगा, मोबाइल मुझे खा रहे, नेट मुझे खाए जा रहा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं घूस लेता रहा हूं लेकिन उसको छोड़ूंगा, मैं उठूंगा। एक निर्णय। यह 40 काल हमारे लिए ऐसे कठोर निर्णय लेने का समय है। मेरे भाइयों और बहनों, जानते हैं ऐसे कठोर निर्णय लेने से आपके जीवन के लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाएगा। घूस लेने वाला सोचता है यही एकमात्र मार्ग है कमाने का। नहीं भैया, इसको छोड़ो, तुम्हारे लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाएगा। तुम्हारे बाल बच्चे सही सलामत रहेंगे, रोग तुम्हारे परिवार को छोड़ देगा। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं उठूंगा। दूसरा निर्णय, मैं पिता के पास चला जाऊंगा। मैं पिता के पास चला जाऊंगा। मेरा पिता मुझे प्यार करता है, मुझे विश्वास है। मैंने उसको बदनाम किया, मैंने उसकी संपत्ति को गंवा दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मुझे प्यार करता है। मैं कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हूं, मैं उसका बेटा ही हूं, रहूंगा, और वो मेरा पिता है। पिता के पास लौटने का समय है, प्रभु के पास लौटने का समय है। अगर आपने अपने जीवन में प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, आप इतने व्यस्त थे। कुछ दिन पहले एक परिवार आया था, बहुत परेशान है। मैंने पूछा, प्रार्थना करते हैं, विश्वासी परिवार है, मसीही परिवार है। लड़का बोलता है कि क्या करूं, हम लोग इतने व्यस्त हैं बिजनेस में। मैंने कहा, कतई नहीं बोलना ये व्यस्त हूं, समय देने वाला तुझे पीटेगा। कभी नहीं बोलना। कभी अपने जीवन में आपके मुंह से शब्द निकलना नहीं चाहिए कि मैं व्यस्त हूं इसलिए प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। कभी नहीं बोलना, ये बहुत खतरनाक है। जिसने आपको 24 घंटा मुफ्त में दिया है, जिसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, उसको समय देने के लिए आपके पास समय नहीं है। कितने बड़े बेवकूफ है, अन्यायी हैं आप। आज तक आपने प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, निकालो समय। हटाओ, उतना काम कम करो, उतनी कमाई कम करो, प्रभु के लिए समय दो। प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसको दो, ईश्वर को दो। ईश्वर को देने के लिए समय निकालिए, वरना आपका समय कट जाएगा। है ईश्वर को समय देने के लिए समय निकालिए, वरना आपका समय कट जाएगा। आपको निर्णय लेना है। 40 काल हमारे लिए निर्णय का समय है कि मैं पिता के घर जाऊंगा। आई विल गो टू माई फादर्स हाउस। प्रभु को समय दूंगा, प्रभु के साथ बैठने, उनकी बातों को सुनने, उनके वचन को सुनने के लिए मैं समय निकालूंगा। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो सुनने वाले हैं प्रभु के लिए समय निकालने वाले हैं, लेकिन कई लोगों को प्रेरणा दीजिए कि इस वचन को सुने। कई लोगों को प्रेरणा दीजिए, उनको बताइए, आप उनको डांट के बोलिए। आप एक विश्वासी हैं, डांट सकते हैं, बोलिए ऐसा मत कीजिए। आपको प्रभु के लिए समय निकालना है,
प्रभु चाहते हैं कि आपके 24 घंटों में से कम 1-1.5 घंटा उनको दें। समय निकालना जरूरी है। यस, तभी अन्य काम होना चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं पिता के पास लौटूंगा। अगला कदम उसने कहा, मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने पाप किया, मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा। ये 40 काल हमारे लिए अपने जीवन का मूल्यांकन करने का समय है। मैंने पाप किया है प्रभु, मेरी गलती है। मैं नहीं बोलूंगा उसकी गलती है। उड़ाऊ पुत्र ने इन्हें कहा कि पिताजी आप मुझे जानते हैं, मैं कितना सीधा साधा लड़का था, मेरे दोस्तों ने मुझे बहका दिए थे। नहीं, अपना पाप स्वीकार करेंगे। मैं पापी हूं, मैंने किया प्रभु, मैंने किया प्रभु, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं आपकी पुत्री कहलाने योग्य नहीं हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। तो ये 40 काल हमारे लिए अच्छे पाप स्वीकार का समय है। अगर आप में से कोई कैथोलिक हैं और आपने अच्छा पाप स्वीकार नहीं किया है, अच्छा पाप स्वीकार करना शुरू में करना, अंत में नहीं, ईस्टर से पहले नहीं करना, अभी करना, ताकि ये 40 काल आपके लिए अनुग्रहकारी हो। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ईस्टर से पहले पाप स्वीकार करते हैं। नहीं भैया, अभी करो और अपने को शुद्ध करो, ताकि आने वाले दिन आपके लिए अनुग्रह के दिन बनेंगे। तो ये समय हमारे लिए एक अच्छे पाप स्वीकार का समय है। बीते जीवन के एक एक पाप को याद करके उसको समर्पित करना, अर्पित करना, उसके बंधनों से छुटकारा पाना, उसका समय है ये। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का फल क्या है? इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 18, इस्यास अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें, आओ हम बातचीत करें, चिंता मत कर, आओ मेरे पास, हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह सफेद हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। यह पश्चाताप का फल है, उचित फल। तुम शुद्ध हो जाओगे। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी बेटी, तुम कितने ही गंदगी में जी रही हो, वापस आओ, मैं सब शुद्ध करूंगा। एजेकिएल नबी अध्याय 36 उसके वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देवदूषण तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर एक मुलायम हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा रख दूंगा। प्रभु करेंगे। यह पश्चाताप का उचित फल है। जब हम पश्चाताप करने लगते हैं, प्रभु हमारे साथ ऐसा ही करने लगते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21, अय्यूब अध्याय 22 वाक्य 21, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। यह पश्चाताप का फल है। ईश्वर से मेल करने से तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल हमें सुंदर ढंग से, नाटकीय ढंग से हमें देखने को मिलता है उड़ाऊ पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत में। तो उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं पिता के भवन की ओर जाऊंगा और वो चल पड़ा। अब देखिए क्या होता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाने वाले क्या कहते हैं? जो ही बेटा जहां वो था वहां से चल पड़ा। अगला दृश्य, नेक्स्ट सीन, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। जब आप पश्चाताप में एक कदम अपने पिता के भवन की ओर बढ़ाएंगे, पिता आपको देखेगा। ही विल सी यू। आप उसकी नजर में आ जाएंगे, आप उसके दृष्टि में आ जाएंगे। जिस समय आप पश्चाताप करके इस ओर मुड़ जाओगे,
आपको अचानक दिखाई देगा, हो मेरा पिता मेरे सामने खड़ा है। इतना ही नहीं, पिता वहां पर तटस्थ होकर खड़ा नहीं है, वो खड़ा रह नहीं सकता है, क्योंकि वो प्यार है, पवित्र प्रेम है। वो पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है, पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है, उसको मारने नहीं, उसको दंड देने नहीं, बल्कि उसको अपने कलेजे से एक करने के लिए। पुत्र बोलते जा रहा है कि मैंने पाप किया, अपराध किया आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, लेकिन पिता को कुछ सुनाई नहीं देता है। पिता को एक ही बात सुनाई देती है, मेरा बेटा चला गया था, वापस आ गया है, वो मर गया था, वो जी गया है। उसको कलेजे से लगाता है, उसके लिए प्रबंध करता है, नौकरों से कहता है जल्दी करो, चप्पल ले आओ, सैंडल ले आओ, अंगूठी पहनाओ उसका अंगुली में, अच्छा कपड़ा ले आओ, इसको अच्छा कपड़ा पहनाओ, एवरीथिंग वापस, सब कुछ वापस मिलता है। और इसके सम्मान में भोज की तैयारी करो, लोगों को बुलाओ, आनंद मनाएं। यह है पश्चाताप का उचित फल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 आपने बार बार सुना है। वहां पे लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। यस, घूस, व्यभिचार और अन्य चीज में नहीं है। तुम्हारा कल्याण पश्चाताप और स्वीकृति में है। जब मनुष्य पश्चाताप करने लगता है, प्रभु ईश्वर उसके साथ वही करता है जो उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत में आपने सुना। भरपूर दे देता है, सब कुछ का प्रबंध करता है, नौकरी का प्रबंध करेगा, बच्चों की शादी का प्रबंध करेगा, सब कुछ का प्रबंध करेगा, लेकिन पश्चाताप करना है, घमंड छोड़ना है। हमारे अंदर बहुत घमंड है, घमंड छोड़ना है। उड़ाव पुत्र अगर सोरों के बीच में बैठे बैठे ये बोलता रहता, मैंने पाप के इसीलिए मैं यहां बैठा हूं, मैंने पाप के इसीलिए मैं यहां बैठा हूं, और रोता रहता, कोई फायदा नहीं होता। उसको अपने घमंड को तोड़ना था, छोटा बनना था, उठना था, पिता के भवन की ओर चलना था, तब उसकी जिंदगी में पिता की अनुग्रहों और कृपाओं की वृष्टि हुई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए बहुत अनोखा समय है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, अधिक से अधिक भाई बहनों को, जो रिश्तेदार आपके हैं, फोन करके बोलिए इस प्रवचन को सुनने के लिए। ये आपकी ओर से एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचार का कार्य होगा। ये इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज बढ़े, हमारे व्यूज ना बढ़े, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई बिजनेस नहीं करना है यहां पे, हमें कोई नाम नहीं कमाना है, मुझे कोई नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि इस प्रवचन को सुने, क्योंकि हम इसको अलग से भी यूट्यूब में डालेंगे। इस प्रवचन को सुने और प्रभु की ओर लौट आए। उनको जीवन का रहस्य बताइए कि पश्चाताप और स्वीकृति में आपका कल्याण है, आपके परिवार का कल्याण है। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। यीशु, तू कितना हमसे प्यार करता है। तू चाहता है कि हम वापस आएं और जीवन प्राप्त करें। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी अध्याय 53 में लिखा हुआ है वाक्य 6 में, हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हाँ प्रभु, मान लेते हैं हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पर पकड़कर भटक जाते हैं। हम अपनी सोच के अनुसार जीवन जीते हुए भटक जाते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। प्रभु, तेरे पास आने की कृपा दीजिए। ये 40 काल हम सबके लिए अनुग्रह का समय हो, आशीष का समय हो। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में हम मन लगाकर भाग लेंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। जय जय हो तेरी, जय जय हो, 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 जय जय हो तेरी, जय जय हो,
जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। अब्बा पिता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। यीशु प्रभु तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। पावन आत्मा तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। शांति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। शक्ति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। मुक्ति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति दाता तेरी जय जय हो। जय जय हो तेरी
जय जय हो। शक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। मुक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित प्रभु पर हम अपना विश्वास इस समय दृढ़ करें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए। यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु चाहते हैं कि हम ये याद रखें। प्रभु चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि वो सदा हमारे साथ हैं। यीशु इस समय हमारे साथ हैं, विश्वास करें। यीशु हमारे साथ हैं और हम विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, इसको अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को खोज कर लोग आते थे। जहां कहीं भी यीशु जाते थे वहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी। यीशु लोगों से बच नहीं पाते थे क्योंकि लोग यीशु को ढूंढते रहते थे। आज यीशु इस परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच विराजमान है। आपके करीब आए हैं, आपके पास आए हैं। हम प्रभु की उपस्थिति इस परम प्रसाद में ग्रहण करें, साथ ही साथ प्रभु के पवित्र वचनों के अनुसार उनकी उपस्थिति हमारे बीच में महसूस करें। अपने को एक नन्हे बच्चे की तरह बनाइए। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चे ही यीशु के पास जा सकते हैं, उन जैसे ही यीशु के पास जा सकते हैं। अपने शिष्यों को देखकर प्रभु एक बार पवित्र आत्मा से भर गए, आनंद से भरपूर हो गए और प्रभु ने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं स्वर्ग और पृथ्वी के पिता प्रभु, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। ईश्वर चाहता है कि उनके रहस्यों को बच्चों पर प्रकट करें, उनकी उपस्थिति को बच्चों पर प्रकट करें। एक नन्हे बच्चे की तरह, बालक की तरह इस समय अपने आप को छोटा बनाइए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। अपनी बुद्धि को इस समय प्रभु के हाथ में सौंपते हुए विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे पास है, मेरे करीब हैं। यीशु की करीबी महसूस कीजिए, यीशु की करीबी महसूस कीजिए। मार्कुस अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, उनको प्रेरित नाम रखा ताकि वे यीशु के साथ रहें और यीशु से सामर्थ्य पाकर अब दूतों को निकालने जाएं। यीशु की करीबी महसूस कीजिए। समय
अपने हृदय को खोलिए, बोलिए प्रभु मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है तू जानता है। एक एक बात प्रभु के सामने रखिए। कि आप टूट गए तो प्रभु से बोलिए प्रभु मैं टूट गया हूं। कि आप निराश हैं तो बोलिए कि प्रभु मैं निराश हूं। कि आप बेरोजगार हैं तो बोलिए प्रभु आप जानते हैं मैं बेरोजगार हूं। आप दुखी हैं, रोगी हैं, बोलिए प्रभु मैं रोगी हूं, मुझे दुख लगता है, पीड़ा होती है। यीशु के सामने अपने आप को खोलिए। वो ये अनुग्रह का समय, आशीष का समय है, इसे यूं ही जाने मत दीजिए। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए, आंखें बंद करके। रोना है तो रोइए, अपनी जिंदगी के एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु से बोलिए प्रभु मैं बहुत निराश हो गया हूं, मैं उदास हो गया हूं, मैं दुखी रहता हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं है यीशु, मेरे परिवार में मेल मिलाप की कमी है यीशु, मेरे परिवार में तेरी आशीष की कमी है यीशु, मेरे बच्चे जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पे उनको आशीष नहीं मिलती है यीशु, मैं पढ़ने लिखने के बावजूद रोजगार ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ यीशु, मैं बेरोजगार हूँ, मैं नशे से परेशान हूँ, नशे से छुटकारा पाना चाहता हूँ लेकिन पा नहीं पाता हूँ, मैं गंदे रिश्तों में डूब गया हूँ, मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ लेकिन पा नहीं पाता हूँ, मुझ पर दया कर यीशु। तूने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं विश्वास करता हूँ यीशु तू ही मुझे स्वतंत्र कर सकता है और कोई मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता है। संसार का कोई भी इंसान मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकता है। तू ही एकमात्र ईश्वर का पुत्र जो संसार में हमें मुक्त करने आया, तू ही मुझे स्वतंत्र कर सकता है। यीशु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपनी परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपने टूटेपन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, अपनी गरीबी और तंगी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन तू मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। शेलमी ला 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 हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका अनुवाद क्यों होगा? हे प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, परम प्रसाद में विराजमान प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, परम प्रसाद में उपस्थित मेरे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में उतर आने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, रोगियों और दुखों को आश्वासन देने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, रोने वालों के आंसुओं को पहुंचने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, रोगियों को चंगा करने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, टूटे लोगों को जोड़ने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, पवित्र वचन के द्वारा हमें छुड़ाने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, माता मरियम के द्वारा संसार में आने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती क्रूस पर मेरे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले प्रभु यीशु, हूँ, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, हमारे पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हमारे लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, तेरे नाम पर इकट्ठे होने पर हमारे बीच में उपस्थित होने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, आज इस आराधना में हमारे साथ विराजमान प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, हमारे परिवारों को चलाने वाले प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, हमारे परिवारों के उद्धारक प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती सारे संसार के उद्धारक प्रभु यीशु, हूँ, हे प्रभु मैं तेरी आराधना करती हूँ, हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना। हम आराधना के गीत गाते हुए प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। कोई उठ के नहीं जाएंगे। गीत के समय सभी लोग प्रार्थना में लीन रहेंगे, आराधना में लीन हो जाएंगे। इस गीत के द्वारा प्रभु हम सबको स्पर्श करना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु को आने दीजिए। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। 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 अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 और 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, उनकी पहली उद्घोषणा है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है, निकट आ चुका है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु कहते हैं समय पूरा हो चुका है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ और है। वहां पर है दी आवर हैज कम, यानी वो घड़ी आ गई है।
वो घड़ी आ गई है, अनुग्रह की घड़ी, आशीष की घड़ी, ईश्वर की दया की घड़ी, पाप क्षमा की घड़ी, ईश्वर के अनुग्रहों की घड़ी। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं उसमें प्रवेश करना चाहते हो, उसका अनुभव करना चाहते हो, ईश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते हो, ईश्वर के राज की कृपा, अनुग्रह, न्याय, शांति, प्रेम का अनुभव करना चाहते हो, तो प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। मैंने कहा आगामी 40 काल में यही बात गूंजेगी, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। दाएं बाएं आगे पीछे प्रभु हमें आवाज देंगे, बेटा पश्चाताप करो, बेटी पश्चाताप करो, वापस आओ। तो ये अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है लूकास अध्याय 4 उसके वाक्य 19 में कि पवित्र आत्मा ने उन्हें अभिषेक किया है, क्या के लिए? ताकि वो अनुग्रह का वर्ष घोषित करे। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर अनुग्रह का वर्ष घोषित किया, आशीषों का वर्ष। और हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर लोग उनके पीछे हो लिए। प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, चमत्कार किए, चिन्ह प्रकट किए, उनको खिलाया, उनको बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के साक्षी बनाया, और उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, ईश्वर की स्तुति करने लगे। अंधा जब चंगा हो गया, ईश्वर की स्तुति करने लगा और ईश्वर के राज में प्रवेश किया और ईश्वरीय अनुभूति का अनुभव किया, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। प्रभु यीशु यही हमसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए मेरे पास योजना है। कितनी सुंदर बात है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम सबके लिए ईश्वर के हृदय में एक योजना है, मन में एक योजना है। ईश्वर ने कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं बनाया है। हर मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना को समझने के लिए हमें उस बनाने वाले के करीब जाना होगा। वो हमें बताएगा कि बेटा यही मेरी योजना है तेरे लिए, और उस योजना के अनुसार हम जीवन जीने लगेंगे तो हम सफल होंगे, आनंदित होंगे, बेचैनी नहीं रहेगी। तो प्रभु चाहते हैं कि ये 40 काल में, आने वाले दिनों में हम प्रभु की योजना को समझें और उसका पालन करें। कई लोग अपने जीवन में प्रभु की भक्ति तो करते हैं, लेकिन प्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं। वो कठिन होता है, उसमें आपको बहुत विश्वास की जरूरत होती है। अभी कुछ देर पहले एक भाई बोल रहे हैं, लगता है कि मैं रविवार को अपनी दुकान बंद कर दूंगा। विश्वासी है। मैंने कहा करो, प्रभु ने आदेश दिया है, करो। तुम्हें नुकसान होगा थोड़ा सा, करो, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु की आशीष मिलेगी। तुम्हें डॉक्टरों के पास पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें वकीलों को पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्य प्रकार की हानि नहीं होगी। तो प्रभु के आदेशों का पालन करना कठिन है। अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, थोड़ी सी प्रार्थना करना आसान है, लेकिन प्रभु के नियमों का पालन करना कठिन है। इन दिनों हम प्रभु के नियमों का पालन करना सीखें। जब हम प्रभु के नियमों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु आशीष देंगे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया अपने आश्रम का ही। ये जो YouTube प्रोग्राम आपको मिल रहा है, हमारे करीब अभी 72,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम YouTube में इसके लिए अप्लाई करेंगे तो विज्ञापन मिलेगा और हमें पैसा मिलेगा। लेकिन प्रभु ने मुझे ये बताया कि तुमको वो पैसा नहीं चाहिए, नहीं लेना है, कितना भी मिले, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैंने कहा नहीं लूंगा। तो दूसरी तरफ से प्रभु हमारे लिए प्रबंध कर रहे हैं। तो प्रभु के आदेशों का पालन करना, प्रभु के करीब जाने का यह समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। हम सभी लोग अपने जीवन प्रभु के लिए खोलेंगे। एक प्रभुमय जीवन जीना, प्रभु के आदेशानुसार जीवन जीना, सिर्फ भक्ति का जीवन नहीं, धर्म कर्म का जीवन नहीं, बल्कि प्रभुमय जीवन, प्रभु के आदेशानुसार जीवन,
प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए सीखना होगा हमको। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे परिवार में मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे गांव में मेरे गांव में तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने स्वयं अपने पिता से कहा, तूने स्वयं अपने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। हे दयालु यीशु, हे दयालु यीशु, तेरी आज्ञाओं का तेरी आज्ञाओं का पालन करना मुझे सिखा। पालन करना मुझे सिखा। तेरी आज्ञाओं के अनुसार तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना मुझे सिखा। जीवन जीना मुझे सिखा। कठिन जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन असंभव नहीं है। तूने करके दिखाया है। तूने करके दिखाया है। पवित्र वचन में लिखा है, पवित्र वचन में लिखा है, पुत्र होने पर भी पुत्र होने पर भी दुख सहकर दुख सहकर उसने उसने आज्ञा पालन सीखा। आज्ञा पालन सीखा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज्ञा पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, दुख सहने के लिए दुख सहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। इसे में हम लोग संसार भर के सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु के शिष्य, यीशु के अनुयायी आने वाले दिनों में, इस 40 काल में प्रभु की कृपाओं के योग्य बन जाए, प्रभु के कृपा पात्र बन जाए। मां मरियम की तरह वे प्रभु के कृपा पात्र बन जाए। उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसे। जो बिछुड़ गए हैं, जो छोड़ दिए हैं, उन सभी लोगों को इस 40 काल में प्रभु अपने करीब लाए हैं। प्रभु की कृपा को वे महसूस करें और यीशु के करीब आ जाएं। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय कलीसिया के सभी अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, संत पापा के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी धर्माचार्यों के लिए प्रार्थना करेंगे, पैस्टर्स, अगुआ सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि इस 40 काल में, आने वाली अवधि में वे कलीसिया की अगुवाई करें, कलीसिया को प्रेरणा दें, कलीसिया को प्रज्ञापूर्ण ढंग से दिशा प्रदान करें। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। कई लोग जो समाज में हैं, जो शोषण करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रूर है, कठोर है, विशेष करके कमजोर वर्ग पर अत्याचार करते हैं। जो भी समाज में दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के दुख पहुंचाते हैं, ऐसे सभी क्रूर हृदयों को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें कि प्रभु उनके हृदयों को मोम की तरह बनाए, दुखियों पीड़ितों को समझने की कृपा मिले उनको। इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अब हम रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के समय प्रभु यीशु ने काफी समय रोगियों की चंगाई के लिए बिताया। चारों ओर घूम घूम कर प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे और रोगियों को यीशु के पास लाया जाता था। भीड़ के भीड़ यीशु के पास लाया जाता। मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में हमने पढ़कर सुना है। वहां पर हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्त होंगे यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। और उसी यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए आदेश भी दिया है। यीशु ने कहा, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो,
मृतकों को जिलाओ। प्रभु यीशु ने आदेश दिया है, तो प्रभु यीशु के हाथ और पैर हम हैं, प्रभु यीशु की आवाज हम हैं, प्रभु यीशु की आंखें हम हैं। प्रभु यीशु ने हमें जिम्मेदारी दी है, समाज में जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, विशेष करके रोगी हैं, जो रोग के कारण निराश होकर निराशा में जीवन बिताते हैं, उन सभी लोगों को सुसमाचार सुनाना, साथ ही साथ उनको चंगा करके उनको ईश्वर के राज में प्रवेश कराना। तो आइए हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो रोगी हैं अपना दाहिना हाथ उन जगहों पर रखेंगे जहां पर आपको पीड़ा है, विभिन्न प्रकार के रोग, जो भी समस्या है, यीशु को समर्पित करना। इस समय यीशु जिंदा है, यीशु हमारे बीच में इस समय विश्वास करते हुए अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित करना। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा, न केवल उनके लिए असंभव नहीं बल्कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्कुस अध्याय 9 के 23 समर्पित कीजिए। समय अपने रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए, यीशु को छूने दीजिए, आपके हाथ के जरिए यीशु को छूने दीजिए। यीशु आपको छू रहे हैं, आप एक हाथ को यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु आपको छू 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 रहे हैं। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से, अलग अलग प्रकार के रोगों से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। सिर दर्द से, पैर दर्द से, आंखों में दर्द से, कान में दर्द से, हर प्रकार के दर्द से चंगाई मिले। कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, कोरोना के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई मिले। चंगाई 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 चंगाई। यीशु की स्तुति, यीशु को महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बहन जिनके दिल में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी धड़कन होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पीड़ित हैं, डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा धड़कन, दिल का धड़कन। प्रभु यीशु इस समय आपको आराम दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, लोगों को बताना। कई लोगों को इस समय पेट संबंधी विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिल रही है। पेट संबंधी कई प्रकार के रोगों से समय चंगाई मिल रही है। अगर आप पेट के रोगी हैं, विश्वास करना, ग्रहण करना, यीशु ने आपको स्पर्श किया, चंगा किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। भेजे में कोई समस्या, भेजे में कोई समस्या जिसके कारण उस भाई को अक्सर परेशानी होती है, चक्कर जैसा लगता है, भेजे में कोई समस्या, ब्रेन में, प्रभु यीशु समय उनको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों से प्रभु कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, तुम्हें बहुत सारी कृपाएं मिलेंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना विशेष करके हमारे क्रिस्त भक्त भाई बहनों के लिए जो बनारस आसपास की जिलों में रहते हैं। अभी परम प्रसाद की आशीष है, आशीष से पहले मैं 2-3 सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे सत्संग, रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, और हर शुक्रवार को शाम को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, इसमें ज़रूर भाग लें। और रात को आपको मिलेगा कृपा धारा, और रोज़ दोपहर को 3 बजे करुणा की माला विनती। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। अभी हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी अपने लाए हैं अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे आशीष के लिए, मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ए प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, उसे शुद्ध कीजिए, उसे पवित्र कीजिए। जो भी उसे धारण करें
जो भी इसे ग्रहण करें उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, हर तरह के दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शांति मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। शांति मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मुक्ति मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। मुक्ति मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। 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 प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।